जरा सोचिए, सुबह आपकी आंख खुलती है और आप खुद को एक सुनसान ऑफिस बिल्डिंग में पाते हैं जो कि पूरी तरह से खाली हो। आप चाहे तो वहां से बाहर निकल सकते हो क्योंकि ऑफिस का मेन गेट खुला है, लेकिन इसके बावजूद भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप पूरी तरह से नंगे हो, यानी कि आपके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। उस पूरी बिल्डिंग में शरीर ढकने के लिए एक कपड़ा तो दूर, कोई छोटी सी कागज भी नहीं है। ऊपर से आपका फोन भी स्विच ऑफ हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी की मेन कैरेक्टर कामिनी के साथ। लेकिन सवाल ये उठती है कि आखिर वो वहाँ पर फंसी कैसे और क्या आखिर तक वहाँ से बाहर निकल पाई। चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम ऑफिस से लौटता हुआ एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखते हैं जो कि कैब से उतरकर घर की ओर पैदल जा रहा था। अचानक उसके सामने रंगीन धुआं फैल जाता है और उसके बीच से एक लड़की अजीब कपड़े पहनकर निकलती है। वो लड़की हाथ में हथौड़ा लेकर उस आदमी को मारने दौड़ती है। तभी पीछे से एक और आदमी बाइक पर उसे मारने आता है। वो आदमी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है और जान बचाकर भागने लगता है। तभी उसके सामने कैमरामैन आ जाता है और पता चलता है कि ये एक प्रैंक वीडियो है। दरअसल इनका ग्रुप इसी तरह लोगों के साथ प्रैंक करता है। इस ग्रुप की लीडर कामिनी है जो एक चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए रियलिस्टिक प्रैंक वीडियो बनाती है। वो मर्डर, एक्सीडेंट या भूतिया घटनाओं जैसे गंभीर इंसिडेंट्स पर प्रैंक करती है। कामिनी ये बिल्कुल नहीं सोचती कि उसके प्रैंक से किसी को कितनी परेशानी हो रही है। वो इस शो के लिए कुछ भी कर सकती है और उसे चुनौतियां लेना बहुत पसंद है। इसके बाद सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ गौरी, सुकुमार और आकाश नाम के 3 कर्मचारी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कंपनी इस बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाली है। बॉस निर्देश देता है कि काम जल्दी खत्म करके आज ही सारा सामान शिफ्ट कर दिया जाए। कामिनी घर पर अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी माँ को अपनी बेटी का ये लापरवाह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहती है कि उसकी बेटी एक सुंदर साड़ी पहनकर न्यूज एंकर बने। उसे अपनी बेटी का प्रैंक वीडियो बनाना और दोस्तों के साथ मस्ती करना पसंद नहीं है, लेकिन कामिनी अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती। कामिनी का साथी सुकुमार उसे हमेशा से पसंद करता था। एक दिन मौका पाकर उसने कामिनी को अपने दिल की बात बता दी, लेकिन कामिनी प्यार मोहब्बत में यकीन नहीं रखती थी। दूर से गौरी और आकाश को इस पल को कैमरे में कैद करते देख सुकुमार अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे भी एक प्रैंक कह देता है। हंसी मजाक के पीछे छिपे सुकुमार के दर्द को कामिनी समझ नहीं पाई। अगले दिन मेकअप रूम में कामिनी की मुलाकात जेनिफर से होती है जो उस न्यूज चैनल की एडिटर है। कामिनी मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारा काम बहुत आसान है, बस बैठकर न्यूज पढ़नी होती है। जेनिफर जवाब देती है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। तुम जैसे लोगों के साथ प्रैंक करने से ज्यादा मुश्किल काम है ये। तुम चाहो तो ट्राई कर सकती हो, लेकिन साड़ी पहनकर कैमरे के सामने तुम बैठ नहीं पाओगी। जेनिफर कहती है कि अमेरिका में लोग सिर्फ बिकिनी पहनकर न्यूज पढ़ते हैं, तुम वही करके दिखाओ। कामिनी कहती है कि वो चुनौती से नहीं डरती। ये सुनकर जेनिफर कहती है कि तुम सिर्फ प्रैंक के लिए बनी हो, न्यूज पढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। इधर न्यूज पढ़ने का समय आता है तो जेनिफर कहीं नहीं मिलती। बॉस सभी स्टाफ पर गुस्सा होता है क्योंकि शो लाइव होने वाला है और एंकर गायब है। जेनिफर अपना फोन भी दोस्त के पास छोड़ गई है। ऐसे में कामिनी बॉस को मना लेती है कि आज वो न्यूज पढ़ेगी। बॉस पहले हिचकिचाता है पर कोई और रास्ता ना देख उसे अनुमति दे देता है। कामिनी साड़ी पहनकर और सज धज कर न्यूज पढ़ने बैठती है और इस काम को बहुत ही सफाई से करती है। टॉम बॉय लुक वाली कामिनी को साड़ी में इतनी खूबसूरती से न्यूज पढ़ते देख सब हैरान रह जाते हैं। कामिनी की माँ भी टीवी पर बेटी को इस रूप में देखकर खुशी से रो पड़ती है। कुछ देर बाद जेनिफर हांफते हुए वहाँ पहुँचती है और कामिनी को न्यूज पढ़ते देख राहत की सांस लेती है। पूछने पर जेनिफर बताती है कि बाथरूम में घुसते ही अचानक बाहर से दरवाजा लॉक हो गया था। बहुत चिल्लाने पर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। बाद में एक कारपेंटर ने दरवाजा खोला। इधर कामिनी न्यूज अच्छे से पूरी करके बहुत खुश होती है। ऑफिस से घर लौटते समय उनके सभी दोस्त उस खाली ऑफिस को यादों के साथ देख रहे थे। गौरी सुझाव देती है कि आज की रात आखिरी बार ऑफिस में ही बिताई जाए। ऊपर से आज कामिनी का जन्मदिन भी है, इसलिए जश्न मनाने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। सब मान जाते हैं और ऑफिस के कमरे में शराब पीकर नाच गाना शुरू कर देते हैं। रात ज्यादा होने पर कामिनी की माँ का फोन आता है तो कामिनी झूठ बोल देती है कि काम की वजह से वो नहीं आ पाएगी। कामिनी की माँ उसकी आवाज से समझ जाती है कि उसने शराब पी है और उसे डांटने लगती है। कामिनी चिढ़कर कहती है कि तुम्हें खुश करने के लिए आज मैंने जेनिफर को बाथरूम में बंद कर दिया और साड़ी पहनकर न्यूज पढ़ ली, फिर भी तुम मुझे बातें सुना रही हो। ये बात जेनिफर समेत सभी दोस्त सुन लेते हैं और बहुत नाराज होते हैं। जेनिफर उसे कोसती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कामिनी कहती है कि तुमने मुझे चैलेंज दिया था कि मैं प्रैंक के अलावा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैंने न्यूज पढ़कर दिखा दी। जेनिफर कहती है कि चैलेंज तो बिना कपड़ों के न्यूज पढ़ने का था जो तुमने नहीं किया। तब गुस्से में कामिनी एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है और जेनिफर के सामने एंकरिंग करने लगती है। जेनिफर इससे और नाराज हो जाती है और दोनों के बीच
बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। सुकुमार उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता। उधर अनजाने में आकाश नाम का दोस्त शराब में नशीली चीज मिला देता है, जिससे सब बहुत ज्यादा नशे में धुत हो जाते हैं। कामिनी बाथरूम में जाती है और नशे की हालत में वहीं सो जाती है। सुबह होती है तो पूरा ऑफिस खाली होता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि कामिनी वहाँ नंगी हालत में होता है। अपने शरीर पर एक भी कपड़ा न देखकर वो हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ और उसके कपड़े कहाँ गए। वो रात की घटना याद करती है। उसे लगता है कि जेनिफर ने बदला लेने के लिए ऐसा किया है। वो पूरे ऑफिस में कपड़े ढूंढती है पर कहीं कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि शरीर ढकने के लिए वहाँ पर एक कागज का टुकड़ा भी नहीं था। तभी उसकी नजर कांच के एक बड़े टुकड़े पर पड़ती है और वो उसे अपने शरीर के आगे रखकर छत पर जाती है, ये सोचकर कि शायद वहाँ कपड़े मिल जाएं। पर वहाँ भी कुछ नहीं था। पास की कंपनी के एक कर्मचारी की नजर छत की ओर जाती है। उसे लगता है कि कोई वहाँ है, क्योंकि कांच से रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही थी। अचानक कामिनी के हाथ से कांच गिरकर टूट जाता है। वो पानी पीकर खुद को शांत करती है। उसे पता चलता है कि बगल वाली कंपनी का आदमी बिल्डिंग में घुस रहा है। वो आदमी क्यूरियस में आगे बढ़ता है, पर कामिनी भागकर ऑफिस का दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। वो आदमी दरवाजे से झांकता है, पर तभी उसे एक कॉल आता है और वो चला जाता है। कामिनी को वहाँ पर एक फूड डिलीवरी का पर्चा मिलता है, पर वो इतना छोटा है कि उससे कुछ नहीं ढका जा सकता था। तभी कामिनी का फोन एक मेज के नीचे बजता है। उसकी माँ ने उसे कई बार फोन किया था। कामिनी माँ को कॉल ना करके अपने दोस्त को फोन करने की कोशिश करती है, पर फोन में बैलेंस नहीं था। वो कस्टमर केयर पर फोन करती है, पर हर बार कोई लड़का फोन उठाता है। आखिरकार बहुत कोशिश के बाद एक लड़की फोन उठाती है। कामिनी उससे अपनी अजीब स्थिति बताती है और रिचार्ज करने की विनती करती है, पर वो लड़की मना कर देती है और पास की दुकान से रिचार्ज कराने की सलाह देकर फोन काट देती है। इधर कामिनी की माँ बहुत परेशान है क्योंकि बेटी घर नहीं आई। कामिनी हार नहीं मानती और उस पर्चे वाले नंबर पर फोन करती है, क्योंकि वो टोल फ्री था। वो 5 पैकेट मटन बिरयानी ऑर्डर करती है और किसी फीमेल डिलीवरी गर्ल को भेजने के लिए कहती है, पर वहाँ कोई लड़की उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए वो लोग डिलीवरी बॉय को भेजने की बात कहते हैं। कुछ देर बाद डिलीवरी वाला आता है। कामिनी एक लोहे की रॉड लेकर तैयार रहती है। उसका प्लान था कि वो डिलीवरी वाले को मारकर बेहोश कर देगी और उसके कपड़े पहन लेगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, डिलीवरी वाला पहले से ही फर्श पर गिरा होता है। उसे किसी और ने मारा था। कामिनी बाहर झांकती है पर कोई नहीं दिखता। जब वो उस डिलीवरी वाले को सीधा करती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की डिलीवरी गर्ल थी। कामिनी जैसे ही उसके कपड़े उतारने की कोशिश करती है, उस लड़की को होश आ जाता है और वो कामिनी का हाथ पकड़ लेती है। तभी बिल्डिंग में 2 चोर घुसते हैं जो खाली बिल्डिंग में चोरी करने आए थे। कामिनी समझ जाती है कि कोई और आ रहा है। वो डर के मारे उस डिलीवरी गर्ल के सिर पर रॉड मारकर वहाँ से भाग जाती है। वे दोनों चोर डिलीवरी गर्ल को उस हालत में देखकर डर जाते हैं और पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस आकर तलाशी लेती है, पर कामिनी किसी तरह खुद को बचा लेती है। नर्स चेक करके बताती है कि वो डिलीवरी गर्ल अभी भी जिंदा है। पुलिस उसे अस्पताल ले जाती है और 2 कांस्टेबल्स को वहाँ रखवाली के लिए छोड़ देती है। रात में कामिनी बाहर आती है और देखती है कि पुलिस वाले खड़े हैं। तभी पुलिस को सीनियर का फोन आता है कि लड़की को होश आ गया है और वो लोग वापस आ जाएं। वो जाने ही वाले होते हैं कि एक कांस्टेबल को किसी का अंदर होने का शक होता है। वो चेक करता है पर उसे कोई नहीं मिलता। वो बाहर से दरवाजा लॉक करके चला जाता है। अगली सुबह सुकुमार का फोन आता है। कामिनी मदद मांगती है, पर सुकुमार बताता है कि वो खुद मुसीबत में है। पता चलता है कि उस रात वो चारों एक ही बाइक पर नशे में लौट रहे थे और ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तभी कामिनी के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। इसके बाद कामिनी रॉड से कांच का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलती है। आधी रात को वो डस्टबिन में खाना या कपड़ा ढूंढती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो सोचती है कि रात के अंधेरे में वो भागते हुए अपने घर चली जाएगी, लेकिन तभी उसके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। वो डर के मारे फिर से भागकर ऑफिस में घुसती है और तभी टूटे कांच पर पैर पड़ने से घायल हो जाती है। वो बाथरूम में बैठकर रोती है और अपनी माँ को याद करती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी माँ की अहमियत कभी नहीं समझी। बाद में कामिनी की नजर टॉयलेट पर रखी टिश्यू रोल पर पड़ती है। वो उसे अपने बदन पर लपेटती है और हाथ में रॉड लेकर बाहर आती है। अब वो डरपोक नहीं साहसी लग रही है। कुत्ते उसे देखकर भाग जाते हैं। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए टिश्यू पहनकर बाहर जाना मुमकिन नहीं था। वो वहाँ पड़ी पुलिस की वार्निंग टेप लपेटकर बाहर निकलती है। बारिश में वो जी भरकर रोती है ताकि अपना दर्द हल्का कर सके। तभी एक आदमी वहाँ से गुजरता है और कामिनी की मदद मांगने पर वो कुछ कपड़े उसकी ओर फेंक देता है। कपड़े पहनते वक्त कामिनी हैरान रह जाती है, क्योंकि वे उसी के कपड़े थे। तभी वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए पुलिस की गाड़ी गुजरती है, जिसे देखकर वो शख्स ऑफिस के अंदर छिप जाता है और जब बाहर निकलता है तो कामिनी उसे पकड़ लेती है। पता चलता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि वही फूड डिलीवरी गर्ल है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और फिर वो दोनों थक कर बैठ जाती हैं। कामिनी पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और यहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उस लड़की का नाम नांगेली है। वो तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव की है और पढ़ाई में बहुत तेज है। वो अपनी माँ के साथ यूपीएससी की परीक्षा देने शहर आई थी। जिस दिन उसका एग्जाम था, उसने रास्ते में कामिनी को घायल पड़ा हुआ देखा। अपना भविष्य भूलकर वो उसकी मदद करने लगी, लेकिन उसे अस्पताल ले जाते समय कामिनी हंसने लगी और बताया कि ये सिर्फ एक प्रैंक था। इस वजह से नांगेली का साल बर्बाद हो गया और वो एग्जाम नहीं दे पाई। नांगेली बताती है कि सिर्फ एग्जाम ही नहीं बल्कि एक और घटना हुई। एक दिन उसके
उसकी माँ सड़क पर धूप की वजह से बेहोश हो गई, पर लोगों ने ये सोचकर मदद नहीं की कि ये कोई प्रैंक होगा। नांगेली कहती है, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से समाज असली और नकली के बीच का अंतर भूल गया है। अपनों के साथ मजाक प्रैंक होता है, पर अजनबियों के साथ किया गया मजाक टॉर्चर है। नांगेली ने इतिहास की एक और कहानी सुनाई, जहाँ पुराने समय में निचली जाति की औरतों को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। तब नांगेली नाम की एक महिला ने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ विरोध करते हुए अपने स्तन काट दिए थे और अपनी जान दे दी थी। वो कहती है कि आज की औरतें जो आजादी से कपड़े पहन पा रही हैं, वो कई बलिदानों के बाद मिला है, लेकिन आज की लड़कियां फेमिनिज्म के नाम पर कपड़े उतारने को आजादी मान रही हैं। नांगेली ने ही वो सब प्लान किया था। उसने जेनिफर के फोन से उसके पिता को फोन करके उसे वहाँ से हटवाया और कामिनी के कपड़े छिपा दिए ताकि उसे उसकी कर्मों का एहसास हो सके। अंत में कामिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नांगेली से माफी मांगती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ महीनों बाद दिखाया जाता है कि कामिनी ने प्रैंक वीडियो बनाना छोड़ दिया है और अब वो स्टिंग ऑपरेशन के जरिए भ्रष्ट नेताओं का पर्दाफाश करती है। नांगेली भी फिर से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देती है। दोनों अपने जीवन के सही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से कुछ सीख मिलती है, जैसे कि अपनों और दोस्तों के साथ किया गया मजाक प्रैंक हो सकता है, लेकिन किसी अनजान इंसान की भावनाओं, समय और जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना प्रैंक नहीं बल्कि मानसिक टॉर्चर होता है। हमारी मस्ती किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। टीआरपी और सोशल मीडिया के इस दौर में लोग इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि वो असली हादसों को भी प्रैंक समझकर अनदेखा कर देते हैं। इससे समाज में एक दूसरे पर से भरोसा उठ रहा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।